बुलंदशहर में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। बुलंदशहर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होने के लिए बुलंदशहर पहुंचे सीएम योगी। नुमाइश ग्राउंड स्थित निकुंज हॉल में प्रबुद्ध जनों को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, रिटायर फौजी, सीए, बीजेपी कार्यकर्ता समेत व्यापारी प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल रहे। सर्वेश कुमार, बुलंदशहर, समाचार 24। एक वोट की कीमत है, एक वोट हमारी किस्मत को, उसकी तकदीर और उसकी तस्वीर को बदल सकता है और उसको या फिर उसको बर्बादी के रास्ते पर भी ले जा सकता है। लोकतंत्र का उपयोग करेंगे तो भविष्य को सुनहरा उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर लेके चल सकता है, लेकिन उसका दुरुपयोग करोगे, गलत हाथों में जाएगा तो उसको बर्बाद करने में चूकेगा भी नहीं। और यही होता था। और मैं अभिनंदन करूंगा आप सबका, बुलंदशहर वासियों का खास तौर पर। उन्होंने 17 के बाद से सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में भर करके दिया। कोई सोचता था बुलंदशहर में गंगा एक्सप्रेसवे जाएगी, वह साकार हो रहा है। आप बुलंदशहर में बैठेंगे 6 घंटे में। इस वर्ष के बाद, इस वर्ष के अंत तक ऐसा प्रयास हो रहा है कि प्रयागराज में अगले वर्ष कुंभ का आयोजन होगा, तो उस कुंभ के आयोजन में बुलंदशहर के लोग 6 से 8 घंटे में सीधे पहुंच जाएंगे। बुलंदशहर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी, ये कोई सोचता था? आज वो सपना साकार हुआ है। खुर्जा का क्रॉकरी के बारे में कोई सोचता था कि इसको पहचान मिलेगी? प्रधानमंत्री जी ने जब विदेश दौरे पर गए तो तत्कालीन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, उनको यही का ओडीओपी भेंट दिया था। छा गया था बुलंदशहर दुनिया के अंदर। ये वोट की कीमत है। और चुनावी सभा के पूर्व में आपके बीच में इसलिए आया हूं कि समाज को मानसिक रूप से तैयार करने के लिए आप सबकी सबसे बड़ी भूमिका होने वाली है। धर्माचार्य हो, शिक्षक हो, चिकित्सक हो, अधिवक्ता हो, व्यापारी हो या सीए हो, ये सभी लोग अपने अपने तबके में, अपने अपने जगह पर, उसका एक अपना महत्व है। धार्मिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हों, जो भी हों, वे सभी लोग अगर अपने तरीके से कार्य करना प्रारंभ कर देंगे और बोलेंगे कि नहीं, हर हाल में हमें जातिवाद नहीं चाहिए, हमें तो राष्ट्रवाद चाहिए, हमें परिवारवाद नहीं चाहिए, हमें तो सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ कार्य करने वाले लोग चाहिए। आखिर सरकारें पहले भी थी। 1947 से 2014 तक इस देश ने सरकारों को देखा है, अनेक सरकारों को देखा है। मोदी जी के आने के पहले 15 सरकारें आ चुकी थी। अटल जी की सरकार को छोड़ दिया जाए, शेष सरकारें क्या कर रही थी? तब क्यों नहीं गरीब कल्याण की योजनाएं हो पा रही थी? तब क्यों नहीं गरीबों को फ्री में राशन मिल पा रहा था? तब क्यों नहीं गरीबों को सिर ढकने के लिए छत मिल रहा था? प्रधानमंत्री आवास योजना कहां थी? तब गरीबों को स्वास्थ्य बीमा का कवर क्यों नहीं मिल पा रहा था? तब नौजवानों की नौकरियां कहां थी? तब बेटी और व्यापारी को सुरक्षा कहां थी? ये लोग केवल उपयोग करते रहे, समाज को जातिवाद के नाम पर बांटते रहे, अराजकता का फैलाते रहे और उन पेशेवर गुंडे, अपराधी और दंगाइयों को प्रश्रय देकर के अपनी राजनीतिक रोटी सेंकते रहे। हम भी अपनी सज्जनता के कायल होकर के जाति की हवा में बह जाते थे और अंततः दुष्परिणाम हमारी पीढ़ियों को भुगतना पड़ा। हमारा ये उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश के बारे में लोग कहते हैं यूपी का मतलब क्या है, मैं कहता हूं यूपी का मतलब अनलिमिटेड पोटेंशियल, असीमित संभावना, असीम संभावना वाला प्रदेश है ये।
ये प्रदेश पहचान के लिए मोहताज हो गया। तो असीमित संभावना इसमें नहीं होती। तो भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर, मां गंगा, इन सब का आशीर्वाद हमें मिलता क्या? दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि हमारे पास क्या नहीं हमारे पास है? सबसे अच्छे हस्तशिल्पी हमारे पास, सबसे अधिक योग्य युवा हमारे पास। तो हम हाथ क्यों फैलाएंगे? हम अपनी ऊर्जा को और अपने स्वाभिमान को आगे बढ़ाएंगे और उत्तर प्रदेश के माध्यम से भारत के विकास में अपना योगदान देंगे। आज यही उत्तर प्रदेश कर रहा है। जिस उत्तर प्रदेश को पिछली सरकारों ने बदहाल बना दिया था, वही उत्तर प्रदेश आज मोदी जी के नेतृत्व में देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बन रहा है। जिस उत्तर प्रदेश में कोई निवेश नहीं करना चाहता था, मैं देख रहा था अभी प्रधानमंत्री जी ने 10.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतारा है और लगभग 40,000 करोड़ रुपए का अकेले बुलंदशहर में आया है। बहनों और भाइयों, ये जो निवेश के प्रस्ताव हैं, लाखों नौजवानों के लिए नौकरी के प्रस्ताव हैं। लाखों नौजवान नौकरी और रोजगार पाएगा। विकास के कार्य इसके साथ चलेंगे और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं कि लोगों को मानसिक रूप से तैयार करने के लिए। मैं जानता हूं डॉक्टर भोला सिंह को कोई समस्या नहीं चुनाव जीतने में, आपका आशीर्वाद उसके साथ रहे। आपने 2014 में रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जिता के भेजा। 2019 में भी आपने उन्हें रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जिता करके भेजा। और अब अपेक्षा होगी जब पूरा देश एक आवाज में कह रहा है, एक आवाज पूरे देश के अंदर चलेगी, फिर एक बार मोदी सरकार। क्या आवाज आ रही है? फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार मोदी सरकार। फिर एक बार मोदी सरकार की आवाज जब पूरे देश के अंदर सुनाई दे रही है, क्योंकि देश की तस्वीर और तकदीर मोदी जी ने बदल के रख दिया है। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ गया, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा की स्थिति बेहतर हुई है, नक्सलवाद, आतंकवाद, उग्रवाद समाप्त, कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई, तो अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के मार्ग भी समाप्त। जो बैरियर थे, जो अवरुद्ध, उनमें अवरोधक थे, उनको समाप्त करके भव्य राम मंदिर का निर्माण का कार्य भी संपन्न हुआ। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, ये सभी कार्य हुए। गरीबों को गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। पिछली सरकारों की दंगा और कर्फ्यू की नीति को समाप्त करते हुए हम लोगों ने कहा नहीं, दंगा नहीं, उत्तर प्रदेश कर्फ्यू के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश तो कावड़ यात्रा के लिए हर हर बम बम के नारों के साथ गुंजायमान होगा। और आज आप देखते होंगे कावड़ यात्रा कितनी शानदार और जानदार तरीके से यहां चलती है। लोग सोच ही नहीं पाते कि भाई इतने बड़ी संख्या में लोग कैसे चल रहे हैं। हमने कहा भी देखो यही भारत है, उनकी आस्था का सम्मान करो, वह आपको सिर आंखों पर बिठाने का काम करेगी। और यह जनता जनार्दन का यही आशीर्वाद लेने के लिए मैं आपसे कहूंगा, भोला सिंह को आप 5 साल अपने यहां दौड़ाइए, ठीक बात है, लेकिन चुनाव के दौरान यह अपेक्षा करना कि वह घर घर जाए, संभव नहीं होगा। चुनाव के दौरान आप में से हर व्यक्ति को मोदी जी बनना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी बनना पड़ेगा, डॉक्टर भोला सिंह बनना पड़ेगा और घर घर जाकर के हर व्यक्ति को बोलना पड़ेगा कि भाई देखो, हर हाल में कमल के निशान पर वोट देने के लिए आपको सर्दी, गर्मी, बरसात जो भी हो, इन सब की परवाह के बगैर कार्य करना है। और उस प्रवाह के साथ आप सबको जोड़ करके आगे बढ़ना है। और उसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए आज हम सब मैं यहां पर आया हूं। चुनावी सभाओं के लिए अलग से आएंगे, लेकिन प्रबुद्ध जनों को पहले तैयार करने के लिए, क्योंकि समाज के ओपिनियन को आप लोग तैयार करते हैं, आपकी और राय पे चलता है। इस समय
कोई मनभेद नहीं, कोई मतभेद नहीं, सभी बातों से ऊपर उठ करके केवल देश के बारे में सोचना है। क्योंकि इस चुनावी समर में एक तरफ वे लोग हैं जिनके लिए फैमिली फर्स्ट है और दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में वे लोग हैं जिनके लिए नेशन फर्स्ट है। एक तरफ जातिवाद फैलाने वाले लोग हैं और उसके माध्यम से सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले वे लोग हैं जिन्होंने समाज के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, अपना दल, ये सभी दल एक साथ हैं। राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा अलायंस एनडीए के पास भी है जो एक साथ सबका साथ और सबके विकास के लिए सोचता है। पूरे देश के अंदर मोदी जी के लिए कोई परिवार नहीं, मोदी जी के लिए 140 करोड़ का भारत ही अपना परिवार है। इस भाव के साथ उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है।